हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज बर्नौलीज थ्योरम। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ट्यूब है जिसमें से इनकम्प्रेसिबल आइडल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। आइडल फ्लूइड की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो इसमें से एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हम यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शंस लेंगे, क्रॉस सेक्शन ए एंड क्रॉस सेक्शन बी। ए क्रॉस सेक्शन पे जो फ्लूइड का प्रेशर है उसे हम मान लेते हैं P1 और बी क्रॉस सेक्शन पे जो फ्लूइड का प्रेशर है उसे हम मान लेते हैं P2। जो ए क्रॉस सेक्शन है उसकी ग्राउंड से हाइट है H1 और बी क्रॉस सेक्शन की ग्राउंड से हाइट है H2। नाउ अगर हमसे पूछा जाए कि प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, P1 माइनस P2 कितना होगा, सो कैन वी राइट डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो G H2 माइनस H1? नो, वी कांट डू दैट। ये कंडीशन तभी वैलिड है जब हमारा फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है। यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लो करने की कंडीशन में हमारी ये कंडीशन वैलिड नहीं होती। जब हमारा फ्लूइड फ्लो करता है, अगर उसका फ्लो वो आइडल फ्लूइड है, मींस उसका फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, वो इनकम्प्रेसिबल है, तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लग सकता दैट प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो GH2 minus H1. Here comes Bernoulli's theorem into picture. Bernoulli's theorem found out a formula to find out the pressure difference in a flowing fluid. हमने जो दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज लिए हैं A एंड B, लेट अस सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A है, इसका जो एरिया है वो मैं लेती हूँ A1 और B क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, दिस एरिया, ये मैं लेती हूँ A2। A1 एरिया में जब फ्लूइड एंटर कर रहा है, इट इज एंटरिंग विद वेलोसिटी V1 और B एरिया से जब फ्लूइड एग्जिट कर रहा है, इट इज एग्जिटिंग विद वेलोसिटी V2। और ये जो फ्लूइड बीच में फ्लो कर रहा है, ये एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है विद अ कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ रो। तो बर्नौलीज थ्योरम बोलती है P1 प्लस रो G H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो G H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पर मेरे A और B जो क्रॉस सेक्शंस थे ये रैंडम थे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के लिए P की वैल्यू भी चेंज होगी, H की वैल्यू भी चेंज होगी, V की वैल्यू भी चेंज होगी, बट द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। दिस थ्योरम इज और लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हम अभी प्रूव करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम प्रूव करने के लिए हम वो वाला फ्लूइड अज्यूम करेंगे जो A और B क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में है। दिस फ्लूइड, छोटा सा टाइम डेल्टा T बीतते ही ये फ्लूइड आगे बढ़ जाएगा। लेट अस सपोज जो फ्लूइड का पोर्शन A पर था, आफ्टर टाइम डेल्टा T इट इज एट अ क्रॉस सेक्शन A डैश, और जो फ्लूइड का पोर्शन B पर था आफ्टर टाइम डेल्टा T इट इज एट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ B डैश। A क्रॉस सेक्शन पे हमारा एरिया A1 कम है, जिसकी वजह से V1 की वैल्यू ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और डेल्टा T टाइम में ये जितना डिस्टेंस मूव करेगा, लेट अस सपोज इसने कितना डिस्टेंस मूव किया आगे, डेल्टा x1, दिस डिस्टेंस विल बी मोर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लिक्विड एट द B क्रॉस सेक्शन। B क्रॉस सेक्शन का एरिया ज्यादा है,
जिसकी वजह से वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होने की वजह से जो पानी है वो स्लोली मूव करेगा, और वो कितना डिस्टेंस आगे कवर करेगा? दिस डिस्टेंस विल बी डेल्टा x2. This delta x2 will be less than delta x1 because v2 is less than v1. तो सिंपल सी टर्म्स में कहें तो जो ए बी सेक्शन है, डेल्टा टी टाइम के बाद वो कहां पर मूव कर गया? ए डैश बी डैश सेक्शन में। अब हम बर्नौलीज थ्योरम डिराइव करने के लिए एक थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। यू हैव स्टडीड दैट बिफोर। इट्स वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन्होंने कितना काम किया, वो कहाँ चला जाएगा? सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं सिस्टम में, और उससे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला जो काम होगा वो होगा प्रेशर का। वर्क डन बाय द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ए क्रॉस सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में जो पॉइंट होगा वहां पर कितना प्रेशर है? P1 प्रेशर है, और हमें पता है प्रेशर जो होता है आइसोट्रॉपिक होता है, तो वो प्रेशर यहां पर भी अप्लाई होगा इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो वो एक तरह से फोर्स लगाएगा, वो इस जो सेक्शन में ए बी सेक्शन में जो फ्लूइड है उसे टुवर्ड्स राइट की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर हमारी फोर्स और फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द प्रेशर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द प्रेशर एट पॉइंट ए। और ये जो बी वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये प्रेशर के अगेंस्ट जा रहा है। कैसे? जस्ट इसके राइट में जो पॉइंट है वो इस पे, वो भी आइसोट्रॉपिक, वहां पर प्रेशर होगा। तो वहां पर जो प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। कितना प्रेशर है? P2 का प्रेशर है। लेकिन फिर भी बी क्रॉस सेक्शन पे जो लिक्विड है वो कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है? टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इट मींस द वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट वर्क डन बाय द प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन एट क्रॉस सेक्शन ए बाय द प्रेशर प्लस वर्क डन एट क्रॉस सेक्शन बी बाय द प्रेशर। ए क्रॉस सेक्शन पे कितनी फोर्स है? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, एंड एरिया इज A1. So this is the force. Force into displacement will give me the work done by the pressure minus, यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। सो आई कैन राइट P2A2 दैट इज द F2 जो फोर्स लग रही है बी क्रॉस सेक्शन पे, इनटू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्रॉस सेक्शनल फ्लूइड क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट B. इट्स इक्वल टू डेल्टा x2। नाउ हम देख सकते हैं वेलोसिटी v1 क्या होगा? डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t टाइम में जो फ्लूइड ने कितना आगे मूव किया? डेल्टा x1 डिस्टेंस मूव किया। इसी तरीके से v2 विल बी इक्वल टू डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा t। सो आई कैन राइट डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 टाइम्स डेल्टा t. सो आई कैन राइट द वर्क डन बाय द प्रेशर इज इक्वल टू P1 A1 v1 delta t plus its minus P2 A2 v2 delta t. Now equation of continuity क्या बोलती है? A1 v1 is equal to A2 v2, और यहां पर जो फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन A से A डैश तक गया, लेट अस सपोज उसका मास था डेल्टा m। तो डेल्टा m को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड सेक्शन बिटवीन A एंड A डैश क्रॉस सेक्शन।
और वॉल्यूम क्या होगा इसका, A1 टाइम्स डेल्टा x1, जिसे हम लिख सकते हैं रो A1 V1 डेल्टा T। इसी तरीके से दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा T, क्योंकि जितना मास हमारा लिक्विड का A से A डैश पे गया है उतना ही मास हमारा लिक्विड का B से B डैश पे गया है। तो यहां से हम A1 V1 डेल्टा T को लिख सकते हैं A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा M बाय रो। सिमिलरली हम लिख सकते हैं A2 V2 डेल्टा T को डेल्टा M अपॉन रो। तो अगर हम यहाँ पर दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर दें, वी विल गेट P1 डेल्टा M अपॉन रो माइनस P2 डेल्टा M अपॉन रो। So work done by the pressure of the fluid will be equal to delta M upon rho P1 minus P2. अब हम second work done निकालेंगे. The second work done will be by gravitational force. यहाँ पर जो second force है इस scenario में वो है gravitational force, which is a conservative force. हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सो आई कैन राइट इट एज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी है. अब हम बात करते हैं यू इनिशियल और यू फाइनल की. यू इनिशियल refers to the gravitational potential energy of this section of the fluid between A and B cross section. So let me write it as UAB, जिसे मैं तोड़ के लिख सकती हूँ UA A dash plus U A dash B. A और B क्रॉस सेक्शन के बीच में जो फ्लूइड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, बिटवीन A डैश एंड बिटवीन A डैश B. और फाइनल पोजीशन की बात करें, then we are talking about the fluid between cross sections A dash and B dash. So I can write it as minus U A dash B dash, which is equal to minus A dash B dash में we can divide it into A dash B and B B dash. तो मैंने यहाँ पे सारी टर्म्स लिख दी हैं and I can see this term gets cancelled. तो A डैश जो एक बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा एम जी एच वन, और बी बी डैश के लिए होगी माइनस डेल्टा एम जी एच टू. सो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ लेट्स फाइंड आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हम क्रॉस सेक्शन ए डैश बी डैश की बात करेंगे और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में हम क्रॉस सेक्शन ए बी की बात करेंगे. अगेन वी आर गोइंग टू ब्रेक इट. यहां पर मैंने ए डैश बी डैश को तोड़ लिया है, इसी तरीके से ए बी को तोड़ेंगे तो ए डैश और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेक्शन ए डैश बी. ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेक्शन बी बी डैश विल बी इक्वल टू हाफ डेल्टा एम V2 square minus half delta M V1 square. Now this is the change in kinetic energy of the system. Work energy theorem के अकॉर्डिंग 1 + 2 हमारा 3 के बराबर है, तो हमें इक्वेशन मिलेगी जिसमें डेल्टा M हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. और अगर हम पूरी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑन रीअरेंजिंग we will get this equation which is Bernoulli's theorem. We can also write this as P plus rho GH plus half rho V square is equal to constant. यहाँ पर जो rho GH वाली टर्म है ये हमें पोटेंशियल एनर्जी की टर्म की फीलिंग दे रही है, हाफ rho V square वाली टर्म काइनेटिक एनर्जी की टर्म की फीलिंग दे रही है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दिस इक्वेशन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So I hope this proof of Bernoulli's theorem is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.